नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 जो है और प्रश्नावली 3.7 के बारे में जानेंगे और जो है लसप और मसप से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में बताया है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है और भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भार को पूरा माप ले। तो सबसे पहले हम जो उत्तर जब हल करेंगे तो सबसे पहले 75 और 69 का जो है हम मसपा ज्ञात करेंगे। यानी जब पूरा या अधिकतम कहें मान कहें तो हमें मसपा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि मसपा ज्ञात करने के लिए उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 75 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो होंगे 3 × 5 × 5। इसके बाद दूसरी संख्या 69 है, तो 69 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो 3 × 23 होंगे। अब 3 × 23 होंगे तो 23 को हम जानते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है जिसमें केवल मात्र स्वयं का या एक का ही भाग जाता है। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में हम देखते हैं कि केवल मात्र जो है 3 जो है सारू उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का जो मसपा है वो बराबर 3 है। तो अर्थात 3 किलोग्राम जो है वो इन बोरियों को पूरा माप सकेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो हमारा जो है मसप से संबंधित था। प्रश्न संख्या 2, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की माप जो है क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। यानी 3 लड़के हैं जिनको जो एक ही स्थान से अपना कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं और तीनों के कदमों की जो माप है वो एक ही 63 सेंटीमीटर, दूसरे के 70 सेंटीमीटर और तीसरे के 77 सेंटीमीटर। इनमें से प्रत्येक कितने न्यूनतम दूरी तय करे कि वो दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। अब न्यूनतम का कहें या कम से कम कहें तो हमें जो है उन संख्याओं का लसप ज्ञात करना पड़ता है। उन संख्याओं को हम लसप ज्ञात करते हैं, यानी कम से कम या न्यूनतम जब प्रश्न में कहीं आए तो इसका मतलब हमें लसप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम न्यूनतम दूरी है इसलिए 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर का लसप ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम इनका दोनों संख्याओं का लसप, तीनों संख्याओं का लसप ज्ञात करते हैं तो हमारे जो गुणनखंड आते हैं वो 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11 ये जो है गुणनखंड प्राप्त होते हैं। और इनका जो हम गुणनफल करते हैं तो गुणनफल के रूप में 6930 उत्तर आते हैं। इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं का जो लसप है वो 6930 है। प्रश्न संख्या 3, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कमरे की लंबाई दी हुई है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 675 सेंटीमीटर और कमरे की ऊंचाई दी है 450 सेंटीमीटर। 3 मापें दी हुई है। ऐसा सबसे लंबा जो है फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप सके। इसमें भी जो है पूरा माप सकें तो इसका मतलब अधिक से अधिक है। इसका मतलब हमें इन संख्याओं का जो है मसप ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे लंबे फीते की लंबाई 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर इनका मसप होगा। तो इनका मसप ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मसप ज्ञात करते हैं तो 825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 × 5 × 5 × 11। फिर 675 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 × 3 × 3 × 5 × 5। फिर 450 संख्या 450 के भी जो है हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अतः इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो सार्वभौमिक गुणनखंड है वो होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी 3, 5 और 5, ये तीनों जो है सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ है। तो इनका मसप हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5, इन गुणनफल हो गया 75, अर्थात जो पिता की जो अधिकतम माप है वो 75 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 4, 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रश्न में हमें बताया था सबसे छोटी संख्या या न्यूनतम कहें तो हमें उनका संख्याओं का लसापा ज्ञात करना होगा। तो हम सबसे पहले 6, 8 और 12 का जो है लसापा ज्ञात करेंगे। लसापा ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे और इनको हम गुणा करेंगे तो बराबर 24 संख्या आएगी। तो इनका जो है लसापा हुआ वो 24 हो गया। अब हमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 24 में तो 2 अंक ही हुए, तो अगर 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 24 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 तक गुणा संख्या 24 को 4 तक गुणा करेंगे तो 96 प्राप्त होंगे। तो हमें 5 से गुणा करेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएंगे। इसमें जो है ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। प्रश्न संख्या 5, 4, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर की प्रश्न की तरह ही 8, 10 और 12 का हम लसापा ज्ञात करेंगे तो इनके जो गुणनफल आए, लसापा के गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनका गुणनफल आएगा वो आएगा 120। अतः 3 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या है वो 120 है। 120 है जो कि छोटी है, तो हम इनको जो है 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 960। ये 3 अंकों की इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इनको 120 को 8 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएंगे 960। और ये जो तीनों संख्या हैं 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इस प्रकार से जो है हम प्रश्नों को जो है लसापा और मसापा के तरीके से हल करते हैं। धन्यवाद।